अब सिर्फ एक मिस्ड कॉल से आपको मिल सकता है 14 लाख रुपए तक का लोन, वो भी देश की सबसे बड़ी बैंक एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहिए हमारे इस वीडियो को पूरे आखिरी तक। दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई एक खास योजना लेकर आया है। इस योजना के तहत वरिष्ठ नागरिक 14 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। लोन के लिए आवेदन महज एक फोन कॉल से भी हो जाएगा। इसके अलावा मिस्ड कॉल या फिर एसएमएस के जरिए भी लोन के लिए आवेदन किया जा सकता है। एसबीआई को महज एक नंबर 7208933142, जी हाँ, एक बार फिर से रिपीट करते हैं, 7208933142 पर आपको एक मिस्ड कॉल करना है। इसके बाद बैंक की तरफ से कॉल आएगा और लोन आवेदन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि एसबीआई के पेंशन लोन की खास बात यह है कि इसमें प्रोसेसिंग फीस कम है और डॉक्यूमेंटेशन बहुत कम है। इसके अलावा इसके लिए एसबीआई की किसी भी शाखा में आप आवेदन कर सकते हैं। एसबीआई 9.75 से लेकर 10.25% की दर से 76 वर्ष से कम उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन लोन उपलब्ध करा रही है, जिनका पेंशन खाता एसबीआई में है। एसबीआई की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक संपर्क केंद्र के माध्यम से आवेदन की अधिक जानकारी पाने के लिए आपको 1800112211 पर आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा 7208933145 पर भी पर्सनल एसएमएस कर सकते हैं, उस पर आपको लिखना होगा पर्सनल। चलिए अब आपको बताते हैं एसबीआई पेंशन लोन के लिए एलिजिबिलिटी। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं तो उनकी उम्र अगर 76 वर्ष से कम होनी चाहिए और पेंशन पेमेंट ऑर्डर एसबीआई के साथ मेंटेन होना चाहिए। इसके अलावा पेंशनर को लिखित में देना होगा कि जब तक लोन की ड्यूरेशन पूरी नहीं हो जाती वह ट्रेजरी को दिए अपने अधिदेश यानी मैंडेट में सुधार नहीं करेगा। इसके अलावा ट्रेजरी को भी लिखित में यह सहमति देनी होगी कि जब तक बैंक से एनओसी नहीं जारी हो जाती तब तक वह पेंशनर द्वारा उसके पेंशन पेमेंट को किसी अन्य बैंक में ट्रांसफर करने के अनुरोध को स्वीकार नहीं करेगी। दूसरी बात है, डिफेंस पेंशनर्स के लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं निर्धारित की गई है। हालांकि पेंशन लेते समय अधिकतम आयु 76 वर्ष से कम होनी चाहिए। पेंशन भुगतान एसबीआई के पास हो। इसके तहत सेना, नौसेना और वायुसेना, अर्धसैनिक बल यानी कि सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी इत्यादि और तटरक्षक बल, राष्ट्रीय राइफल्स और असम राइफल्स सहित सशस्त्र बलों के पेंशन भोगी को लोन दिया जाता है। फैमिली पेंशनर्स के तहत अगर पेंशनर्स की मृत्यु हो जाती है तो परिवार के जिस शख्स को पेंशन प्राप्त हो रही है उसे 76 वर्ष की उम्र तक पेंशन लोन मिल सकता है। अब आपको बताते हैं लोन की राशि और रीपेमेंट पीरियड के बारे में। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पेंशनर्स को 72 वर्ष की उम्र तक 60 महीने के रीपेमेंट पीरियड के साथ 14 लाख का लोन, 72 से 74 वर्ष की उम्र में 48 महीने के रीपेमेंट पीरियड के साथ 12 लाख रुपए तक का लोन और 74 से 76 वर्ष की उम्र में 24 महीने के रीपेमेंट पीरियड के साथ 7.5 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। डिफेंस पेंशनर्स को 56 साल से कम उम्र में 84 महीने के रीपेमेंट पीरियड के साथ 14 लाख रुपए, 58 से 72 साल की उम्र में 60 महीने की रीपेमेंट पीरियड के साथ 14 लाख रुपए का लोन, 72 से 74 साल की उम्र में 48 महीने के रीपेमेंट पीरियड के साथ 12 लाख रुपए का लोन और 74 से 76 साल की उम्र में 24 महीने के रीपेमेंट पीरियड के साथ 7.5 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। फैमिली पेंशनर्स की बात करें तो 72 साल की उम्र तक 60 महीने के रीपेमेंट पीरियड के साथ 5 लाख रुपए का लोन, 72 से 74 साल की उम्र में 48 महीने के रीपेमेंट पीरियड के साथ 4.5 लाख रुपए और 74 से 76 साल की उम्र में 24 महीने के रीपेमेंट पीरियड के साथ 2.5 लाख रुपए का लोन मिल सकता है। अब आपको बताते हैं एसबीआई पेंशन लोन की नियम और शर्तों के बारे में। फैमिली पेंशनर्स के मामले में ईएमआई और एनएमपी यानी कि नेट मंथली इनकम अनुपात 33% से अधिक नहीं होगा। अन्य सभी तरह के पेंशनर्स के मामले में ईएमआई एनएमपी 50% से अधिक नहीं होगी। प्रीपेमेंट चार्ज प्रीपेमेंट प्रीपेड अमाउंट का 3%,
हालांकि अगर उसी योजना के तहत नया लोन लिया जाता है तो प्रीपेमेंट चार्ज नहीं देना होगा। ईएमआई की वसूली के लिए पेंशन खाते से डेबिट किया जाएगा। पेंशन लोन के तहत गारंटर फैमिली पेंशनर्स के लिए पात्र व्यवहारिक सदस्य या किसी अन्य पारिवारिक सदस्य को बनाया जाएगा।